नहीं, उनका धर्म यही सिखाता है। अगर धर्म नहीं सिखाता तो एक भी बांग्लादेश में मुसलमान या कोई भी स्टूडेंट हिंदू की साइड खड़ा हुआ नहीं ना, वहाँ पे सिर्फ हिंदू टारगेट। बोलते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मुसलमान खुद ये बोलता है कि हमारा मजहब ये सिखाता है। तो मुस्लिम न्यूज में आके क्या बोलते हैं कि एक बार हमारी सरकार आने दो, एक बार पप्पू की सरकार आने दो, हम बताते हैं कि कैसे राम मंदिर तोड़ा जाता है। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। अयोध्या के रेप वाले मामले को अभी ज्यादा समय हुआ भी नहीं था, वहीं दूसरी ओर कोलकाता में भी वैसा ही एक बलात्कार का मामला सामने आता है। 2 दिन पहले ही फिर से यूपी के कन्नौज में सपा के एक नेता को गिरफ्तार किया जाता है नाबालिग से बलात्कार के आरोप में। देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है, आज हम उसी पे जनता से बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हिंदू सनातनी है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में तो बेटियां सुरक्षित हैं, बट जो ये ऐसे नेता है पप्पू जैसे, इनसे सुरक्षित नहीं है, इनसे सुरक्षित नहीं है। और जैसा अयोध्या में हुआ है, ये भी एक मॉडर्न कल्चर ने ही करा है। कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता। कन्नौज में जो हुआ है वो एक हिंदू ने किया है ना? अगर कोई हिंदू ऐसा कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है फिर। अच्छा, सपा के नेता नवाब सिंह की इस हरकत को आप किस तरह देखते हैं? कुछ दिन पहले मोहित खान थे, अब सपा के ही एक और नेता नवाब सिंह हैं। आखिर सपा बलात्कारियों को ही जन्म देती है? हाँ बिल्कुल, ये मैं कहूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई नेता अगर हिंदू है तो वो अच्छा ही होगा। सपा जैसे भी नेता हो सकते हैं और यही है इनका सच, यही है। अखिलेश यादव मोहित खान के मामले पे डीएनए की मांग कर रहे थे और इस मामले पे चुप्पी साध कर बैठे हैं। तो वो तो उनकी पार्टी का है ना, तो ऑफ कोर्स चुप ही रहेगा। और वो ऐसी जगह पे नहीं बोलता, जैसे कि बांग्लादेश के बारे में वो जो बिल्कुल चुप है, अयोध्या के लिए वो बिल्कुल चुप है और वो चुप ही रहेगा, क्योंकि वो ना हिंदू है ना वो मुस्लिम है, वो पता नहीं क्या है। अगर उसका वो तो यादव बताते हैं अपने आप को, श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। अगर वो श्री कृष्ण का वंशक होता तो श्री कृष्ण जी के जो वंशक है उनके लिए स्टैंड लेता। कभी भी वो मंदिर गया है? नहीं गया। गया है तो फिर बेमन गया है, वो है ही नहीं हिंदू, वो हम उसे हिंदू ही नहीं मानते। विपक्ष पूरा बांग्लादेश के मामले पे चुप बैठा था मैम, अभी तक विपक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। वही सपा के दूसरे नेता भी पकड़े जाते हैं, बांग्लादेश में कुछ बोला नहीं, दूसरी ओर सपा के नेता पकड़े जाते हैं। ये वही बॉलीवुड है, ये वही नेता है, ये वही भांड है जो कि अगर कोई हिंदू कर देता है तो बोलने लगता है, अगर कोई और करता है तो नहीं बोलता। आप रफा पे बोल रहे थे, अब बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलता ये बॉलीवुड? आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी चॉइस है। आप बॉलीवुड चाहे रफा पे बोल सकते हैं, पैलेस्टीन पे बोल सकते हैं, भारत पे ना बोले। बांग्लादेश अगर हिंदुस्तानी नहीं रहेगा तो फिर वो रहेंगे कहाँ, किस पे बोलेंगे? उस पे तो बोलना चाहिए। मैम, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब आप सदन में जय पैलेस्टीन बोल सकते हैं, रफा का समर्थन कर सकते हैं, तो बॉलीवुड भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? जब वो हमारे इंडिया में रह रहे तो ही हमारे इंडिया का तो साथ देगा ही ना, नहीं तो हम बॉलीवुड को नहीं जाते। आप नहीं जानते मैम, बॉलीवुड को भारत के लोग ही सबसे ज्यादा देखते हैं। ये शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है। ये वही भांड लोग हैं जिनको अपना नहीं पता। अच्छा, बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश में आज हिंदू उठ चुका है, लोग खड़े हो चुके हैं, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। हमने एक लड़की की भी फोटो देखी, हाथ में तलवार लेकर 3 लोगों को वो अब तक मार चुकी है, जिन्होंने उस पर हमला करने का प्रयास किया। आखिर इतना समय क्यों लगा हिंदुओं को जाने? जी, पहले जब कृष्ण जी के टाइम पे भी कृष्ण जी को 8 वर्ष लगे थे, 8 युग बीत गए थे हिंदू को जलाने के लिए। अब भी यही होगा अगर हिंदू नहीं जागा। ये जातिवाद में बटा हुआ है और ये बटा रहेगा। अगर ये नहीं जागा तो यही जो बांग्लादेश में हो रहा है यही अपने भारत में होगा। भारत में क्यों होगा मैम? ये तो सेक्युलर देश है, यहाँ तो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का। आप ये देखा करो ना, जो मुस्लिम न्यूज में आके क्या बोलते हैं कि एक बार हमारी सरकार आने दो, एक बार पप्पू की सरकार आने दो, हम बताते हैं कि कैसे राम मंदिर तोड़ा जाता है। अच्छा। वो ये बोलते हैं। तोड़े तो जा रहे हैं मंदिर। बांग्लादेश में देखिए, माँ काली का 200 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, इस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया। वही इस्कॉन टेम्पल जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पे लगभग 4 से 5 लाख लोगों का पेट भरा था। अब आप यही देख लो ना कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा है, तो वो हमसे भाईचारा क्या ही निभाएंगे? अच्छा मैम, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो सारे स्टूडेंट थे, अपने हक की लड़ाई। पर वो सीख तो वही रहे थे ना कि मदरसे में क्या सीखा उन्होंने यही सीखा कि हिंदुओं का इस्लाम यही सिखाता है। हाँ, यही सिखाता है, यही सिखाता है, इस्लाम में यही तहजीब दी जाती है। हाँ, क्योंकि किसी के धर्म पे ऐसे आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? वो हमारे मंदिर तोड़ सकते और हम सवाल भी नहीं उठा सकते। नहीं, आपका सवाल देखिए गलत है एक तरीके से, आप सबको टारगेट नहीं कर सकती, सब गलत नहीं होते हैं मैम। नहीं, उनका धर्म यही सिखाता है। अगर धर्म नहीं सिखाता तो एक भी बांग्लादेश में मुसलमान या कोई भी स्टूडेंट हिंदू की साइड खड़ा हुआ नहीं ना, वहाँ पे सिर्फ हिंदू टारगेट। बोलते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मुसलमान खुद ये बोलता है कि हमारा मजहब ये सिखाता है।
यही सिखाता है। आप कह रही हैं इस्लाम जिहाद करना सिखाता है, तो कभी कोई हिंदू क्यों नहीं करता? हिंदू कभी करते हैं। रेप करने वाले हिंदू हो सकते हैं, चोरी करने वाले हिंदू। मैंने ये बोला ना कि वो हिंदू नहीं है। मैंने ये बोला है कि अगर जो ये रेप कर रहा है हिंदू हो के, वो हिंदू नहीं है। उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो हिंदू है या नहीं है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि उसका डीएनए करवाया जाए, क्योंकि हिंदू तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कैसी बात हुई मैम? हिंदू क्यों गलत नहीं कर सकता है? आप अभी द्वापर युग की बात कर रहे थे, क्या दुर्योधन और वो लोग हिंदू नहीं थे? कौरव हिंदू नहीं थे? हिंदू थे, पर उनमें रावणों का वंशज था। अच्छा, रावण के वंशज। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? राक्षस थे माना, पर वो भी थे तो भगवान को ही पूजते थे ना, जिन्हें हम आप एक बात बताइए कि रावण था तब भी वो रावण ही बना ना। राम क्यों रावण नहीं बना? क्यों उसने सीता मैया का हरण करा? क्योंकि उसमें वैसे विचारधारा दिए गए थे उसे उसके विचारधारा वैसे थे। ये कह रही है कि आज के टाइम पे जो इस्लाम है वो राक्षस पैदा करता है। बिल्कुल, उनके धर्म में यही सिखाया जाता है। आप देखना, छोटे छोटे बच्चे से हम डिबेट में आके खड़े हो जाते, क्योंकि हमारे मन में छोड़ नहीं है। कोई भी मुसलमान आके क्यों नहीं खड़ा होता और अपने धर्म के लिए क्यों नहीं लड़ता? हम लड़ते हैं। वो तो लड़ ही रहे हैं मैम, अपने धर्म के लिए ही तो लड़ रहे हैं बांग्लादेश में। तो आप ये बता दीजिए ना कि मोदी जी को मुसलमान क्यों नहीं वोट देते? अगर वो आकर अपने धर्म से देते हैं, ऐसा नहीं है। कई मुसलमान धर्म उसको मोदी जी को वोट देते हैं। गलत बात। अगर ऐसा कई मुसलमान, तो एक गांव है हमारे यूपी में, वहाँ पर रामपुर 500 कुछ घर मुसलमानों को दिए गए हैं, वहाँ पे हिंदू नहीं है। हाँ, तो फिर वहाँ से मोदी जी को क्यों नहीं वोट मिला? मैम, आप एक की गलती की सजा सबको नहीं दे सकती है ना।